अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी जो है ना वो हमारे पास किस तरह से वर्क करती है। हम सीएसएस के अंदर ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी को अप्लाई करके किस तरह से अपने एक टेक्स्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो कंटेंट जो शो हो रहा था लार्जर विजिबल सिंगल डिवीजन ऑफ द वेब, यानी कि आपने कोई भी डिव लिया उसके अंदर कोई टेक्स्ट रखा है आपने, ठीक है। वो आपने क्या किया, उसको विड्थ हाइट प्रोवाइड कर दिया। विड्थ हाइट प्रोवाइड करने के बाद अब क्या हो रहा था, टेक्स्ट ना उस विड्थ हाइट से बाहर जा रहा होता है, ठीक है। अब हमने उसको कंट्रोल करना है कि वो किस तरह से कंट्रोल होता है कि हमारे जो उस डिव के साथ पड़ी हुई चीजें हैं, यानी कि पिक्चर होगी या कोई और कंटेंट होगा, तो वो टेक्स्ट उसके ऊपर ओवरफ्लो ना हो। तो उस चीज को हम कंट्रोल करने के लिए ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। इसकी जो वैल्यूज होती है, पहले तो आगे विजिबल, ठीक है, विजिबल बाय डिफॉल्ट हो रही होती है अगर ओवरफ्लो हो रहा हो तो। और उसके बाद आ जाती है हाइड। तो हमने अगर विजिबल को हाइड करना तो वो हम क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं उसे। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि वो जो हमें टेक्स्ट होता है ना वो फिर नजर नहीं आ रहा होता। तो उस चीज को खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, स्क्रॉल वैल्यू यूज कर रहे होते हैं ताकि हमें वो टेक्स्ट नजर आ सके। और उसके बाद आ जाता है ऑटो, यानी कि वो अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर ले। अगर कहीं पे जरूरत है स्क्रॉलिंग की तो स्क्रॉल कर दे, अगर नहीं है तो उसे वैसे ही रहने दे जैसे वो है। तो चलिए चलते हैं कोड एडिटर के ऊपर, वहां पे चल के इसको डीपली समझते हैं कि किस तरह से ये प्रॉपर्टीज वर्क करती है। ये हम कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने ओवरफ्लो सीएसएस नाम से एक फाइल बना लिया है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पी नाम का पैराग्राफ नाम का एक एलिमेंट ले लिया। अब इसके अंदर मैं सिंपली ले देता हूँ अदील कोड गुरु, और इसके साथ मैं BR लगा के एक पैराग्राफ ले लेता हूँ 100 वर्ड्स का, ठीक है। मैंने ये 100 वर्ड का एक पैराग्राफ ले लिया है। अब इसको मैं लाइव रन करके आपको दिखाता हूँ कि ये हमें किस तरह से शो हो रहा है। इसको मैं ब्राउजर के ऊपर ले चलता हूँ, वहां पे हम चल के देखते हैं हमें किस तरह से शो करवा रहा है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास सिंपल टेक्स्ट में कुछ इस तरह से शो हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमने सिर्फ इतनी विड्थ दे, सिर्फ हाफ, जो हमारे पास स्क्रीन की हाफ विड्थ है ना वो हम इस टेक्स्ट को प्रोवाइड करें। जबकि इस साइड पे हम अगर कोई पिक्चर देना चाहते हो या कोई भी और चीज देना चाहते हो या एडवर्टाइजमेंट के लिए छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए हम वो स्पेस छोड़ दें। लेकिन हम जो टेक्स्ट देना चाह रहे हैं ना सिर्फ हाफ सेंटर में आए, तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज में अप्लाई करेंगे। इसको हम विड्थ हाइट प्रोवाइड करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, पी एलिमेंट को टारगेट कर लेते हैं। टारगेट करने से पहले हमने इसे स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट में जरूर रखना है, प्रॉपर्टी हमने जरूर अप्लाई कर देनी है। स्टाइल का जो टैग होगा वो लिख के हम उसके अंदर पी नाम का जो हमारे पास एलिमेंट है उसको टारगेट करेंगे। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको विड्थ प्रोवाइड कर देता हूँ 600 पिक्सल, और इसको मैं हाइट प्रोवाइड करूंगा 300 पिक्सल, ठीक है। अब मैंने इसे विड्थ हाइट प्रोवाइड कर दी है। इसे मैं सेव करता हूँ, और मैं यहाँ पे अभी कुछ डिफरेंट नहीं नजर आ रहा होगा क्योंकि ये ओवरफ्लो हो चुका है हमारे पास टेक्स्ट। ये देखें, अब हमें नहीं पता चल रहा ये ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं बाउंड्रीज लगा देता हूँ। बाउंड्री लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट यूज कर रहे होते हैं, सॉरी प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम। और ये मैंने प्रॉपर्टी लगाई बॉर्डर 2 पिक्सल में दे देता हूँ, और साइज मैंने 2 पिक्सल दे दिया। मैं कह देता हूँ इसका स्टाइल जो है वो सॉलिड हो जाए, और मैं इसका कलर कहता हूँ रेड हो जाए, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अभी हमारे पास ओवरफ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। ओवरफ्लो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट ले लेता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि ओवरफ्लो हमने करना ही क्यों है। समटाइम ये हमारी जो वेबसाइट होती है ना, पेज के अंदर रिक्वायरमेंट्स आ जाती है कि हमने इन इन चीजों को ऐड करना है। तो इसलिए हमारे पेज में क्या होता है कि स्पेस बहुत कम हो रही होती है। तो इसलिए हम फिर अब इतना ज्यादा टेक्स्ट होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल उससे छोटी सी डिव प्रोवाइड करेंगे, और उसके अंदर हम स्क्रोलिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे कि अगर किसी ने इसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल से पढ़नी भी है ना तो वो स्क्रॉल करके पढ़ सकता है। अब ये स्क्रोलिंग प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ हम ये किस वजह से अप्लाई कर रही होती है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 40 पिक्सल दे देता हूँ इसे, और मैं इसे कर लेता हूँ सेव। और यहाँ पे आके हम करते हैं रिफ्रेश। ब्राउजर पे चलते हैं, हम ब्राउजर पे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, लेकिन अभी डिफरेंस नहीं आ रहा है। क्या इशू आ रहा है, हमने लिखा है सिर्फ फॉन्ट, हम फॉन्ट नहीं फॉन्ट साइज देंगे फिर जाके चेंजिंग आएगी। तो अब यहाँ पे देखें हमारा क्या है, फॉन्ट साइज बड़ा होने से क्या हो चुका है, ओवरफ्लो करने लग चुका है। आप देख सकते हैं कि ये हमने तो सिर्फ कहा है कि ये जो हमने बॉक्स दिया है इस बॉक्स के अंदर है ना, लेकिन वो क्या कर रहा है, बाहर भी जा रहा है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओवरफ्लो हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट होता है ना वो विजिबल होता है। अब मैं सेव करता हूँ, और अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं है। समटाइम क्या हो रहा होता है कि हमने अब कोई भी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट मिल जाती है कि अगर हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर होवर करें तो इस तरह से हमें ओवरफ्लो वाली कंडीशन दिखाई दे। वो क्या होता है, समटाइम इमेज भी होती हैं या कुछ और चीजें हो रही होती हैं, या आइकन वगैरह बटन वगैरह हो रही होती हैं। हम चाहते हैं कि जैसे किसी टेक्स्ट के ऊपर होवर हो तो जो ओवरफ्लो है ना
वो विजिबल हो जाए। पहले हमने उसे क्या किया होता है, हाइड किया होता है। हम कहते हैं कि जैसे ही कर्सर उस चीज के ऊपर आए तो वो जो ओवरफ्लो है ना वो विजिबल हो जाए, तो इसलिए हम ओवरफ्लो विजिबल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही माइनर यूज होती है, कम यूज हो रही होती है। अब ओवरफ्लो विजिबल तो हमने तो इसको करना है सिर्फ बॉक्स के अंदर जो रेड रेड मैंने बॉर्डर लगा रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से ओवरफ्लो प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी लेने से मैं क्या करता हूँ, इसे हाइड कर देता हूँ और मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सके कि हमने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है। और अब मैंने जैसे इसे हाइड किया, आप देखें हमारे पास सिर्फ से सिर्फ 3-4 लाइनें आ रही हैं, लेकिन ओवरफ्लो होकर हमारे पास कितना नीचे तक टेक्स्ट आ रहा था, अब वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो क्या होगा, डिस्क्रिप्शन हमने जो प्रोवाइड की होगी किसी भी चीज को लेकर वो हमें फिर हाफ रीडेबल होगी, बाकी में रीडेबल नहीं होगी। हमने उसे भी रीडेबल बनाना है। तो रीडेबल बनाने के लिए उसे हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे मैं ऐसे कमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पे दोबारा से ओवरफ्लो की ले लेता हूँ। मैं प्रॉपर्टी वही सेम ले रहा हूँ लेकिन उसकी वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये स्क्रॉल मैंने ले लिया, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे स्क्रोलिंग की प्रॉपर्टी आ चुकी है। यहाँ पे क्या आ रही है, देखें स्क्रॉल बार आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब ये देखें हम जहाँ पे भी हमारे पास स्क्रॉल बार आ रहा है और ये नीचे वाली साइड पे भी हमें स्क्रॉल बार आ रहा है, ठीक है। हमें ये स्क्रॉल बार की जरूरत है, लेकिन हमें ये हॉरिजॉन्टली जो स्क्रॉल बार है ना इसकी जरूरत नहीं है। तो इसको हम कैसे टारगेट करेंगे, मैं सिंपली स्क्रॉल ओवरफ्लो लिख देता। अब मैं लिख देता हूँ ओवरफ्लो। अगर मैं यहाँ पे वाई लिखूंगा ना, वाई लिख के मैं इसको हाइड करूंगा। मैं कहता हूँ कि ओवरफ्लो जो वाई है यानी वर्टिकली है वो हमारे पास हाइड हो जाए, हॉरिजॉन्टली हमारे पास जो है ना वो स्क्रॉलेबल हो। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, वर्टिकली जो था ना स्क्रॉल बार वो हमारे पास हाइड हो चुका है और ये भी हमारे पास स्क्रॉल नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टली हमारे पास हो रहा है, लेकिन हमने अपनी विड्थ जो दी थी ना उसे मिन मैक्स विड्थ नहीं दी थी, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, विड्थ उसकी बढ़ या कम नहीं हो रही। इस वजह से वो हॉरिजॉन्टली भी हमारे पास स्क्रॉल नहीं हो रहा। तो अब हमने ज्यादातर कंडीशन यही होती है कि हम वर्टिकली स्क्रॉल करवाते हैं, हॉरिजॉन्टली बार को जो है ना वो हम रिमूव कर देते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने जो ओवरफ्लो वाई हाइड किया हुआ है ना, मैं कहूँगा ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल ही रहे, लेकिन ओवरफ्लो जो एक्स है ना वो हमारे पास जो है वो हमारे पास हाइड हो जाए। तो अब मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करते हैं। आप देखें यहाँ पे हमारे पास वर्टिकली जो बार है ना वो हमें शो हो रही है और हमारे पास टेक्स्ट जो है ना वो भी हमारे पास स्क्रॉलेबल हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल बार थी ना वो हमारे पास रिमूव हो चुकी है। आपने ये याद रखना। अब एक और कंडीशन, अगर आप चाहते हैं कि स्क्रॉल भी हो और हमारे पास ये स्क्रॉल बार भी शो ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अभी तक हमने यहाँ पे किया क्या क्या। सबसे पहले तो हमने जो यूज किया प्रॉपर्टी वो ओवरफ्लो विजिबल यानी कि जो होती है हमारे पास बाय डिफॉल्ट, और दूसरी आ गई ओवरफ्लो हाइड यानी कि हम चाहते हैं कि जो ओवरफ्लो हो रहा है वो हाइड हो जाए, लेकिन हम इसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है ना वो हाइड हो जाता है, हमें वो टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा होता। हम तो हमारी डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल दी होती है ना वो हमें फुल रीडेबल नहीं होती। तो उसको फुल रीडेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ओवरफ्लो स्क्रॉल नाम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हम स्क्रॉल प्रोवाइड कर देते हैं तो वो इस तरह से स्क्रॉल होना शुरू हो जाती है। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ एक्स एक्सिस में स्क्रॉल हो, वाई में ना हो, तो हम यूज कर रहे होते हैं ओवरफ्लो वाई हिडन यानी कि हम क्या कर रहे होते हैं, ओवरफ्लो जो हमारे पास वाई हो रहा होता है, अब ये हमारे पास एक किस्म से स्क्रॉल हो रहा है ना ये वाई फॉर्म में हो रहा है, हम कहते हैं इस तरह से ओवरफ्लो ना हो। तो इस तरह से नहीं होता, फिर हमारे पास क्या होता है एक्स एक्सिस की फॉर्म में स्क्रॉलेबल हो रहा होता है। और अगर हम चाहते हैं कि वाई की फॉर्म में स्क्रॉल यानी वर्टिकली हमारे पास स्क्रॉल हो, एक्स एक्सिस की फॉर्म में हमारे पास स्क्रॉल ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे थे, ओवरफ्लो एक्स हाइड। ओवरफ्लो एक्स हाइड करने से देख सकते हैं हमारे पास बार भी रिमूव हो जाती है, और उसके बाद ये है वर्टिकली हमारे पास जो है ना हॉरिजॉन्टली वो हमारे पास स्क्रॉल भी नहीं होता। अब देखें मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल नहीं हो रहा, जबकि हमारे पास वर्टिकली स्क्रॉल हो रहा है। तो इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर रहे होते हैं। और अब आप क्या चाहते हैं कि ये जो हमारे पास बार है ये भी हमारे पास शो ना हो, लेकिन हमारे पास ये जो टेक्स्ट है ना ये ऐसे स्क्रॉलेबल बने। तो उसके लिए हम सीडो एलिमेंट का यूज करेंगे। सीडो एलिमेंट में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको अगर आपने वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि हम डबल कोलन यूज कर रहे होते हैं पहले, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेब किट यूज करके मैं यहाँ पे करूंगा स्क्रॉल। जैसे मैं लिखूंगा स्क्रॉल, आप देखिए हमें सजेशन में दे रहा है वेब किट स्क्रॉल बार, मैं इसी को ले लेता हूँ। अब ये मैंने सीडो एलिमेंट ले लिया अपना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको ब्लॉक कोड दे दूंगा। अब इसके अंदर मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, अब मैं यहाँ पे आपको लास्ट जाके दिखा देता हूँ। ये देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे वर्टिकली बार जो है ना वो भी शो हो रही है और हमारा ये टेक्स्ट है वो भी स्क्रॉलेबल हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ना हो, ये शो ना हो हमारे पास, लेकिन ये स्क्रॉल हो। तो अब उसके लिए सिंपली मैंने आपको जो बताया कि वेब किट स्क्रॉल बार हम लेंगे सीडो एलिमेंट, और इसके अंदर जो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना वो हम करेंगे डिस्प्ले नन। हम जैसे
ही डिस्प्ले नन नाम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसे सेव करता हूँ यहाँ पे, और अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो स्क्रॉल बार थी ना वो हमारे पास रिमूव हो चुकी है, लेकिन अब ये देखिए हमारे पास टेक्स्ट जो है वो हमें स्क्रॉलेबल हो रहा है। तो इस तरह से आप स्क्रॉल बार को रिमूव करके और इस तरह से अपना अपना टेक्स्ट को स्क्रॉलेबल बना सकते हैं। लेकिन इस तरह समटाइम क्या होता है कि अब कोई भी यूजर आता है वो देखता है कि यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं है तो वो इसको स्क्रॉल करने की जहमत ही नहीं करता। अब मोबाइल पे अक्सर ऐसा होता है, ठीक है ना, मोबाइल स्क्रीन छोटी होती हैं तो वो समटाइम किसी और जगह पे टैप कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये स्क्रॉल नहीं होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप स्क्रॉल बार को डिज़ाइन कर लें, या उसको आप स्क्रॉल बार को क्या करें, सिंपली का साइज यदि या आप हाइड ना करें, मतलब कि शो ही रहने दें। अब यहाँ पे देखें मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले नन रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको कलर, सेव करते हैं। अब देखें मैंने जैसे इसको कलर दिया है ना तो ये देखें साइड पे क्या हुआ, अब स्क्रॉल बार पे हमें जो है ना वो साइड पे कलर आ चुका है सिंपली। तो इस तरह से हम कुछ कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे विजिबल हो सके। और अब हम इसकी मोर ऐसे ना, मतलब इसको यूज करते हुए प्रॉपर्टी सीडो एलिमेंट को यूज करते हुए इसके और भी बहुत सारे सीडो एलिमेंट हैं स्क्रॉल बार को, लेकिन वो हम यूज करते हुए इन पे अप्लाई करके और उनको प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं सिंपली आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, टच कर रहा हूँ इस चीज को, मैं इस चीज को डिटेल में नहीं आपको बता रहा, हल्का सा मैं टच कर रहा हूँ क्योंकि ये इतनी नीड नहीं होती। सिर्फ टच करने का मकसद ये है कि आपको पता चल सके कि हम इससे ये वर्क भी ले सकते हैं। बाकी अगर आपने और इसकी डिटेल में देखना है तो आप वीडियो में बता दें, मैं वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज आप खुद स्ट्रगल करें, आप खुद सर्च करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। वेब किट के रिलेटेड अब ये वेब किट मैंने स्क्रॉल बार यूज किया। अब इस तरह आप स्क्रॉल बार को भी एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया इसे ब्लू, तो इस तरह ये क्या होगा, कलर जो हो गया स्क्रॉल बार वाली साइड पे देखे ब्लू हो गया हमारे पास। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई कर सकते हैं, सीडो एलिमेंट्स को ले सकते हैं, या हम सिंपल ओवरफ्लो यूज करते हुए हम चाहते हैं विजिबल हो, हम चाहते हैं हाइड हो, हम चाहते हैं स्क्रॉल हो, हम चाहते हैं एक्स एक्सिस में स्क्रॉल हो, हम चाहते हैं वाई एक्सिस में स्क्रॉल हो, तो उसके लिए हम सिंपली यूज कर रहे होते हैं ओवरफ्लो नाम से। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्क्रॉल भी रहे लेकिन स्क्रॉल बार शो ना हो तो हम सिंपली क्या कर रहे होते हैं, वेब किट स्क्रॉल बार नाम के सीडो एलिमेंट को यूज करते हैं और उसके अंदर हम लिख देते हैं डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन लिखने से क्या होता है कि वो हमें शो नहीं होता। अब देखिए मैंने डिस्प्ले नन कर दिया, हमारे पास स्क्रॉल हो रहा है लेकिन साइड पे हमें शो नहीं हो रहा स्क्रॉल बार। तो इस तरह से हम ओवरफ्लो को यूज कर रहे होते हैं प्रॉपर्टीज को। तो आज तक की वीडियो इतनी ही। अगर किसी जगह पे समझ नहीं आई तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।